नमः शिवाय। शिव परिवार की रसोई में रश्मि आपके लिए लाई है बिल्कुल नए तरीके का सरसों का साग। आज मैं बिल्कुल नए तरीके का सरसों का साग लाई हूँ। इस साग को बनाने के लिए मैंने 1 किलो सरसों, आधा किलो पालक, 250 ग्राम मेथी और 250 ग्राम बथुआ लिया और इसको मैंने मिक्सी में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल के पीस लिया था और इसमें टमाटर भी उबाल के मैंने मिक्सी में पीस लिया और फिर तीनों चीज़ों को मिला के मैंने 2 घंटे के लिए लोहे की कढ़ाई में ये साग पकाया और इसको पकाने के बाद मैंने दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लिया और फिर इसके बाद मैंने इसको धीमी धीमी आंच में जब ये पक गया तो मक्के का आटा और थोड़ा सा बेसन मिला के इसको इसके ऊपर घोल डाला और जब ये घोल पक गया फिर इसके बाद बच्चों ने कहा कि मम्मी कुछ नया तरीके का आज सरसों का साग बना खिलाओ, तो मैंने इसमें सोयाबीन बड़ी डाली क्योंकि सोयाबीन बड़ी डालने से इस सरसों के साग में का टेस्ट भी नहीं बदलता और सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है तो वो भी बच्चों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक है। तो मैंने इस तरीके से नए तरीके से सरसों का साग बनाया है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि सरसों का साग तभी आपका अच्छा लगता है जब वो हरा हो और उसमें बिना केमिकल के कोई भी चीज़ देखने में भी वो अच्छा हो और खाने में भी स्वादिष्ट हो। तो मैंने जब भी हरी सब्जियां आप कोई भी उबाले तो उसमें चुटकी भर चीनी ज़रूर डाल दे, तो उससे आपकी जो हरी सब्जियां हैं वो एकदम ग्रीनेस रहेंगी। और उनको ज़्यादा खूब सीटी मार के मत उबालें, कम थोड़ा सा अध कच्चा सा उबाल के फिर उसका जब ठंडा हो जाए तब उसको मिक्सी से पीसे तो आपके साग की हरी चटनी की जो ग्रीन कलर है वो बना रहेगा। और देखिए शिव परिवार के सदस्य, फिर मैंने इसको जीरे और हींग से लहसुन थोड़ी कच्ची रखी क्योंकि कच्चेपन का भी टेस्ट आना चाहिए, तो मैंने अध पकी लहसुन रखी है और मिर्च से इस साग को तड़का लगाया है। आप शिव परिवार के सदस्य इस रेसिपी को, ये मेरे साग की रेसिपी को पसंद कीजिएगा। बिल्कुल नए तरीके का ऐसा भी साग आपने कभी नहीं खाया होगा। और एक टिप्स मैं ये भी देना चाहूँगी कि सुबह सुबह काम बहुत जल्दी होता, बहुत काम होते, तो आप इन चीज़ों का काम कर लेंगे तो उससे आपकी सुविधा होगी कि लहसुन मैं छील के किसी एयर टाइट डिब्बे में फ्रिज में रख देती हूँ, तो जब भी मुझे कोई तड़का लगाना होता तो मुझे तुरंत लहसुन छीलने की ज़रूरत नहीं होती, मेरी छिली छिलाई रखी रहती और मैं तुरंत फ्रिज से निकाल लेती। इसी तरह मैं प्याज को भी छील के काट के मतलब बड़े बड़े पीस काट के फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि प्याज और लहसुन तो अक्सर ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से ये मेरी तैयार रहती, तो जिससे मुझे हर कामों में सहूलियत मिलती। और दूसरा, मैं प्याज लहसुन ग्रेवी वाला मसाला जो जैम की बोतल होती उनमें मसाला भून के फ्राई करके जब ठंडा हो जाता है तब मैं उनको बोतलों में भर के फ्रिज में रख देती हूँ। तो जब भी मुझे कभी इंस्टेंट अगर कोई मेहमान आ गया तो मुझे सब्जी बनानी, तो मुझे मसाला पीसना और मिक्स करना की दिक्कत नहीं, सीधे मैंने सब्जी काटी और वो मेरा मसाला जो भुनाया फ्रिज में रखा था, थोड़ा सा मैंने उसमें ऑयल डाला और मैंने अपनी झटपट सब्जी बना ली। तो आप भी इस टिप्स का प्रयोग कीजिए शिव परिवार के सदस्य, और आप सब लोग इसी तरह के मुझे सहयोग देते रहिए। आप लोगों का जितना सहयोग और सपोर्ट मिलेगा, मैं अच्छे से अच्छी रेसिपी, अच्छी से अच्छी टिप्स आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। शिव परिवार की रसोई से रश्मि आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है और भोले बाबा आप लोगों की हर मनोकामना पूरी करें। ओम नमः शिवाय। चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब लोहे की कढ़ाई में आप ये साग डालें उसमें उस समय टमाटो प्यूरी साग में बिल्कुल मत डालें, नहीं तो कढ़ाई में कसैलापन आ जाएगा। तो आप जब 2 घंटे तक सरसों का साग कढ़ाई में रख ले और 5 मिनट तक पकाएं, फिर इसके बाद उसे दूसरे बर्तन में जब ट्रांसफ़र कर ले तब फिर टमाटो प्यूरी डालें, नहीं तो आपके साग का टेस्ट बदल जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें।